अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम ईवीएस के चैप्टर नंबर 19 को रिवाइज करेंगे थ्रू वर्कशीट के ज़रिए से। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जो भी वर्कशीट करनी है वो होमवर्क कॉपी में करनी है। तो सबसे पहले तो आप अपनी होमवर्क कॉपी ओपन कर लीजिए। होमवर्क कॉपी में आपको बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर मेंशन करना है ईवीएस चैप्टर 19 रिवीजन वर्कशीट। फिर आपको डेट मेंशन करनी है। उसके बाद आपको स्टार्ट करना है। फर्स्ट ए पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे आपको ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको उन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द स्मॉल टाउन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। यानी ये जो ब्लैंक दिया गया है, यहाँ आपको बताना है कि नॉर्थ इंडिया कहते हैं उत्तरी भारत को। तो उत्तरी भारत के जो स्मॉल टाउन्स हैं, यानी जो छोटे कस्बे हैं, वहाँ पर ये कॉमन मोड है ट्रांसपोर्ट का, यानी सामान के आदान प्रदान का और लोगों के आने जाने का। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है टोंगा की। कि टोंगा क्या होता है? दो पहियों की गाड़ी जिसे घोड़े द्वारा खींची जाती है, उसे टोंगा कहते हैं। अगर आपने कभी देखा हो, अब पहले के हिसाब से थोड़ा कम हो गया है, लेकिन फिर भी आपको रोड पर देख सकते हैं, आपको कभी ना कभी दिख जाएगा टोंगा। TONGA टोंगा। टोंगा इज ए कॉमन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द स्मॉल टाउन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब नेक्स्ट है सेकंड, सम एनिमल्स लाइक डैश एंड डैश आर यूज्ड बाय फार्मर्स टू प्लो द फील्ड। यानी कुछ जानवर जैसे डैश एंड डैश, यानी इनका इस्तेमाल फार्मर द्वारा किया जाता है, किसान द्वारा किया जाता है खेत जोतने के लिए। यानी जब वो खेती करते हैं तो उसकी जुताई करने के लिए इन जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है। और वो जानवर कौन कौन से हैं? ऑक्सन एंड बुलॉक्स। OXEN ऑक्सन एंड बुलॉक्स। BULLOCKS बुलॉक्स। यानी बैल और सांड, इनका इस्तेमाल किया जाता है खेत जोतने के लिए। और इन्हें ड्रॉट एनिमल भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी स्ट्रेंथ के लिए जाने जाते हैं, यानी ताकत के लिए। इनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होती है, बहुत ताकत होती है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, डैश आर फाउंड ऑन द माउंटेन्स इन लद्दाख। ये लद्दाख के माउंटेन्स पर पाए जाते हैं। यहाँ ऐसे जानवर का नाम लिखना है जो लद्दाख एक जगह का नाम है, उसके पहाड़ पर पाया जाता है जानवर। तो वो कौन सा जानवर है? याक। YAK याक। याक सुरागाय को कहते हैं और ये पहाड़ों पर पाया जाता है जानवर, क्योंकि जो पहाड़ी रास्ता होता है वो ऊंचा नीचा होता है, यानी स्मूथ नहीं होता। तो वहाँ पर गाड़ियों को आने जाने में, बाइक या स्कूटी या कोई भी कार वगैरह आने जाने में परेशानी होती है। तो इसलिए वहाँ इस जानवर का इस्तेमाल किया जाता है लोगों के आने जाने के लिए और सामान के आदान प्रदान के लिए। तो याक जो है, याक आर फाउंड ऑन द माउंटेन्स इन लद्दाख। ये लद्दाख के पहाड़ों पर पाए जाने वाला जानवर है। नेक्स्ट है फोर्थ, डैश एंड डैश आर यूज टू पुल स्लेजेस। यानी आपको उन जानवरों के नाम बताने हैं जो स्लेजिस को पुल करने में हेल्प करते हैं। स्लेजिस कहते हैं बिना पहियों की गाड़ी को। तो वो जानवर कौन कौन से हैं? डॉग्स यानी कुत्ते, एंड रेनडियर्स। REIN रेन DEERS डियर्स। रेनडियर्स, ये डियर्स की एक किस्म है, यानी एक नस्ल है। तो इन दो जानवरों का इस्तेमाल स्लेजिस को पुल करने के लिए किया जाता है, यानी बिना पहियों की गाड़ी को खींचने के लिए किया जाता है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये भी स्नोई एरियाज में पाई जाती हैं, बर्फीली जगहों पर। नेक्स्ट है फिफ्थ, प्रोटेक्ट एनिमल्स हूफ्स विद डैश। यानी जानवरों के जो हूफ्स होते हैं, यानी उनके जो खुर होते हैं, उनका बचाव करना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। किसकी मदद से? हॉर्स शू से, नाल से। HORSE हॉर्स, SHOE शू, हॉर्स शू। तो प्रोटेक्ट एनिमल्स हूफ्स विद हॉर्स शू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एनिमल एंड प्लेसेस वेयर दे आर यूज्ड। यहाँ कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, आपको उनके प्लेसेस बताने हैं कि ये एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाता है। जैसे फर्स्ट है रेनडियर्स। रेनडियर्स कहाँ पाए जाते हैं? रेनडियर्स पाए जाते हैं स्नोई एरियाज में, SNOWI, स्नोई एरियाज। स्नोई एरियाज में पाए जाते हैं। फुल स्लेजिस, यानी बिना पहियों की गाड़ी को खींचने का काम करते हैं ये रेनडियर्स, पुल स्लेजिस। नेक्स्ट है सेकंड ऑक्सन। तो ऑक्सन कहाँ पाए जाते हैं, इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इनका इस्तेमाल किया जाता है खेत जोतने के लिए, यानी प्लो द फील्ड, PLOUGH, प्लो द फील्ड। खेत जोतने के लिए ऑक्सन का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट है याक। याक कहते हैं सुरागाय को, और इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? माउंटेन्स ऑफ लद्दाख, यानी कि लद्दाख के पहाड़ों पर इनका इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो यहाँ लिखेंगे माउंटेन्स ऑफ लद्दाख। बेटा कैमल तो आप सब जानते ही हैं, कैमल ऊँट को कहते हैं, और जो ऊँट होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ये डेजर्ट में पाए जाते हैं, और इनका इस्तेमाल भी ट्रांसपोर्ट के लिए किया जाता है डेजर्ट में। तो इसी के साथ आपके चैप्टर नंबर 19 की जो रिवीजन वर्कशीट है वो यहाँ कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।